एक पीड़ित महिला पहलवान को लेकर कुश्ती महासंघ के दफ्तर पहुंची पुलिस टीम। सूत्रों के मुताबिक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के पहले आधे घंटे तक की पड़ताल। पीड़ित महिला पहलवान को बृजभूषण के घर ले जाने की खबर का दिल्ली पुलिस ने किया खंडन। बृजभूषण ने भी कहा, हमारे पास कोई नहीं आया। पुलिस की पड़ताल के बीच इंटरनेशनल रेफरी जगदीश सिंह का बड़ा आरोप। थाईलैंड में बृजभूषण के खिलाड़ियों के साथ गलत तरीके से छुआ, यह आरोप लगाया। महिला पहलवानों के मामले में बोले बृजभूषण शरण सिंह, चार्जशीट फाइल होने का इंतजार तब बोलूंगा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हेट स्पीच मामले में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने रेसलर्स को दी क्लीन चिट। जबलपुर में बेसबॉल खिलाड़ी की खुदकुशी का लव जिहाद कनेक्शन। आज तक से बोले एमपी के गृह मंत्री, आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। बेसबॉल प्लेयर की मां का बयान। बेटी के दोस्त ने फोन पर धमकाया। पिता ने कहा, खुद को हिंदू बताकर दोस्ती की। मृतक खिलाड़ी के पिता ने बताया, आरोपी ने फोन पर कहा था, बेटी से शादी करना चाहता हूं, हमारा धर्म कबूल कर लो। पुलिस के मुताबिक दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई। एक साल पहले हुई थी। धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात सामने नहीं आई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आला अफसरों की बैठक बुलाई। लव जिहाद को लेकर चर्चा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा गृह मंत्रालय पहुंचे। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के मुद्दे पर अमित शाह से करेंगे मुलाकात। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का चुनावी शंखनाद। कल नड्डा तिरुपति में करेंगे दर्शन। सचखंड साहिब गुरुद्वारा में शीश झुकाएंगे शाह। दिल्ली में केजरीवाल पर बीजेपी अध्यक्ष ने की हमलों की बौछार। नए दफ्तर के शिलान्यास कार्यक्रम में नड्डा बोले, आपने दिल्ली को काला धब्बा बना दिया। आप संयोजक मंत्री गोपाल राय का पलटवार। कहा, ब्लैक अध्यादेश बीजेपी लेकर आई, इतिहास में कभी ऐसा काला अध्यादेश नहीं आया। स्मृति ईरानी का हमला। बोली, सिखों का नरसंहार करने वाली ये कैसी मोहब्बत। राहुल पर जयशंकर के बयान का जयराम ने दिया जवाब। बोले, देश की राजनीति की विदेशों में चर्चा उन्होंने शुरू की, जिन्होंने आपको मंत्री बनाया। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर हमला। कहा, प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों का मजाक उड़ाया। 2024 आम चुनाव से पहले पीएम मोदी को तेजस्वी की चुनौती। कहा, लालू ने आडवाणी का रोका था रथ, अब सीएम नीतीश भी प्रधानमंत्री के साथ वही करेंगे। कर्नाटक में 11 जून से मुफ्त में बस यात्रा करेंगी महिलाएं। पहली गारंटी को लागू करेगी कांग्रेस। शिवसेना नेता संजय राउत को भी मिली हत्या की धमकी। भाई सुनील राउत ने दी जानकारी। संजय राउत को धमकी मामले में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपी हिरासत में। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को मिली धमकी। बेटी सुप्रिया सुले ने व्हाट्सएप और वेबसाइट पर धमकी भरा मेल आने की बात की। शरद पवार को मिली धमकी पर सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। महाराष्ट्र के गृह मंत्री से की अपील, बंद हो ऐसी घटिया राजनीति। जान से मारने की धमकी मिलने पर बोले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, मुझे कोई डर नहीं। औरंगजेब की डीपी मामले में सियासी जंग जारी। जंग में कूदे ओवैसी। बोले, तस्वीर रखना गुनाह कैसे। ओवैसी के बयान पर फडणवीस का पलटवार। कहा, बताएं गोडसे की औलाद कौन। औरंगजेब स्टेटस मामले को लेकर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का ऐलान। बोली, जल्द ले महाराष्ट्र सरकार इस पर एक्शन, नहीं तो हम दिखाएंगे सिखाएंगे सब। दिल्ली से बेंगलुरु तक सिलेबस पर विवादों का सियासी पाठ। डीयू के कोर्स में इकबाल की जगह सावरकर को लाने की तैयारी। कर्नाटक में हटेंगे हेडगेवार। पाठ्यपुस्तक में हेडगेवार पर है पूरा चैप्टर। इसमें विषय है सच्चा आदर्श पुरुष किसे होना चाहिए। बेंगलुरु में पाठ्यपुस्तक बदलाव पर शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा, मैं सिर्फ बच्चों के हक में फैसला लूंगा, किसी भी राजनीतिक दल ने जो किया उसका जवाब नहीं दूंगा। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ईडी दफ्तर पहुंचे। सीएम गहलोत के बेटे के खिलाफ कराई शिकायत दर्ज। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की जमीन पर बने 76 फ्लैट्स की निकाली गई लॉटरी। 6030 लोगों ने किया था ऑनलाइन आवेदन। डूडा के माध्यम से कराई गई आवेदनों की जांच के बाद 1600 लोग पाए गए फ्लैट्स खरीदने के योग्य।
एक फ्लैट की कीमत 6 लाख रुपए। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द सौंप सकते हैं मालिकों को घर की चाबी। सीएम योगी ने दुधवा नेशनल पार्क में 3 बाघों के मरने पर लिया संज्ञान। वन विभाग के अन्य अधिकारियों को तत्काल जांच कर रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश। दिल्ली में एआईएडीएमके के पूर्व सांसद वी मैत्रेयन हुए बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद की जेपी नड्डा से मुलाकात। अशोकनगर में चंद्रशेखर आजाद का विवादित बयान। कहा, एससी समाज के लोग संविधान के बाद बने इंसान, पहले जीते थे जानवरों वाला जीवन। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का पुलिस पर तंज। रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात जवानों को कहा, आप ही लोगों को मरवाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर महिला यात्री की शिकायत पर युवक गिरफ्तार। बम की बात करने का आरोप। अंबाला में मांगों की अनदेखी को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने की धमकी। विपक्ष की बैठक को लेकर बीजेपी के तंज पर मंत्री अशोक चौधरी का पलटवार। बोले, हर हालत में आएंगे सभी लोग, बैठक होगी सफल। यमुनोत्री धाम की यात्रा में लगातार बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक से मौत के मामले। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक हो चुकी है 27 यात्रियों की मौत। भरतपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का कांग्रेस सरकार के खिलाफ हंगामा। पेपर लीक मामले में सीएम अशोक गहलोत का पुतला दहन किया। उत्तराखंड के मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लिया केदारनाथ यात्रा में व्यवस्थाओं का जायजा। स्थानीय लोगों और व्यापारियों से की बातचीत। 7,182 हेल्थ वर्कर्स को सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। इस दौरान डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। मुर्शिदाबाद में उम्मीदवारों की सूची बनाने के दौरान टीएमसी के 2 गुटों में झड़प, 14 घायल। चुरू में भूमाफियाओं के खिलाफ लोगों ने निकाली जन आक्रोश रैली। एसपी को सौंपा ज्ञापन। होशियारपुर में अवैध शराब को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 44 जगहों पर छापेमारी कर 19,200 लीटर शराब जब्त। कोलकाता में राहुल बेरा भर्ती घोटाले मामले में ईडी ऑफिस पहुंचे, तीसरी बार पूछताछ। एमपी के छतरपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की टिफिन पर चर्चा। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। जोशीमठ नगर पालिका होगा वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल। सरकार ने नगर पालिका से रिपोर्ट मांगी। मुजफ्फरपुर में साइबर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन। राज्य सरकार के आदेश के बाद स्थापना किया। देवघर में 3 जुलाई से लगने वाली सावन मेला को लेकर तैयारी शुरू। जिले के सभी बड़े अधिकारियों ने आज लिया है तैयारी का जायजा। दिल्ली के नेहरू प्लेस पहुंचे सिनेस्टार सनी देओल। उमड़ा लोगों का हुजूम। हापुड़ में पुजारी ने अज्ञात व्यक्ति पर लगाया मंदिर में नमाज पढ़ने का आरोप। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के 2 सरकारी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों को इंडिया टुडे ग्रुप की संस्था केयर टुडे ने बांटे 300 आईपैड। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने भी सहयोग किया। केयर टुडे ने सिर्फ शिक्षा का स्तर बढ़ा, बल्कि दोनों स्कूलों के शिक्षकों को दी गई हाईटेक एजुकेशन की ट्रेनिंग। अनंतनाग और कठुआ में आईपैड का वितरण। इटावा में मिला जिला प्रशासन ने 68 एएनएम हेल्थ वर्कर्स को बांटे नियुक्ति पत्र। नौकरी पाकर खिले चेहरे। इंदौर की 3 साल की व्यांशी बाहेती ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। सबसे कम उम्र में हनुमान चालीसा पढ़ने वाली लड़की बनी। हापुड़ की कोर्ट में रक्तदान शिविर का आयोजन। जज और वकीलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धमतरी में लोगों ने शादी समारोह में किया रक्तदान शिविर का आयोजन। दूल्हा दुल्हन समेत कई लोगों ने रक्तदान किया। फरीदकोट की एक बेटी ने विदेश में लहराया परचम। कनाडा पुलिस में हुई भर्ती। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत की पहली पारी 296 रनों पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया को मिली 173 रनों की बढ़त। अजिंक्य रहाणे शतक बनाने से चूके, 89 रन बनाकर आउट। शार्दुल ठाकुर ने भी जड़ा 50, 51 रन बनाकर ग्रीन का हुए शिकार। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंस ने झटके सबसे ज्यादा 3 विकेट। स्टार्क, बोलंड और ग्रीन को मिले 2-2 विकेट। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया का 1 विकेट गिरा। वार्नर 1 रन बनाकर आउट। इंगोली में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ बारिश।
वाराणसी में तापमान 43 के पार, लोग गर्मी से बेहाल। मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, लू के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल। गोवा में बढ़ती गर्मी के चलते फिर से स्कूल कॉलेजेस बंद, शिक्षा विभाग के निदेशक ने जारी किया सर्कुलर। गुवाहाटी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, जगह जगह जल भराव। बाड़मेर में बेकाबू कार ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में एक की दर्दनाक मौत। हैदराबाद में एक व्यक्ति ने की 30 साल की महिला की हत्या, शव को नहर में बहाया। रामपुर में शराबी पति ने मामूली विवाद में पत्नी की गोली मारकर हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में 3 लोगों ने की युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मैनपुर में नाली विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 4 में से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में 9 बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर शख्स की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या, आरोपी फरार। औरैया में बदमाश ने 50 किलो चांदी पर किया हाथ साफ, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। धनबाद में अवैध खनन के दौरान धंसा मलबा, हादसे में गई 3 की जान। बहराइच में नाबालिग पर तेंदुए ने किया हमला, लड़के की मौत। हरदा में किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या, कर्ज से परेशान था किसान।